हेलो हाय गाइस सो वेलकम टू योर लास्ट क्लास। पहले तो बता दो आवाज आ रही है सबको क्लियर चैट में एक बार, कोई इशू साउंड में? ओके, बाकी लोग सबको आ रही है आवाज क्लियर बिल्कुल? ओके कूल। सो आज हम लोग आराम से बिल्कुल देखेंगे। देखो तुम्हारा कंटेंट वाइज सब हो चुका है, ठीक है। अब रहता है तुम्हारा प्रैक्टिस करना मेनली, ठीक है। सो आज दो डेमो एप्स बनाएंगे, सिंपल सी दो डेमो एप्स बनाएंगे। एक सिंपल ऑथेंटिकेशन सिस्टम बनाएंगे, ऑथेंटिकेशन सिस्टम, और एक हम लोग बेसिक नोट्स बनाएंगे, ठीक है। कि एक नोट टेकिंग ऐप कि आप नोट्स को सेव कर सको अपने। सो आज का एजेंडा तो ये रहेगा। सो बिफोर वी स्टार्ट द क्लास, कोई ऐसी चीज है जो तुम्हें हो कि कवर नहीं हुई है लेकिन तुम चाहते हो कि आगे कवर हो? ऐसा कुछ, एनी टॉपिक्स यू वांट कि ये मतलब कुछ अपना कोर्स से तुम्हें हो कि आई वांट टू नो कि तुम्हारा कोर्स कैसा तुम्हें लगा। लाइक डिड यू लर्न समथिंग न्यू? कुछ ऐसा है कि तुम्हें कुछ पॉजिटिव्स आए हुए इससे, जब तक बाकी लोग ज्वाइन करते हैं? है हैप्पी, बताओ कैसा लगा तुम्हें? कुछ सीखा जो पहले नहीं आता था लेकिन अब हाँ बेटर है? कुछ नहीं हमें, तभी तो हम नॉर्मल बात ही कर रहे हैं कि कैसा आपको कोर्स कैसा लग रहा है, क्या आप कुछ और आपको हो जो आपको चाहिए हो। जावा एप्लेट्स, ओके ओके। और तुम्हारा कैसा था अमित? कुछ सीखा तुमने कोर्स में? तुम्हें कैसा लगा कोर्स तुम्हारा अपना? कैसा, क्या तुम्हारा, क्या कह सकते हो, रिव्यू क्या है तुम्हारा कि डिड यू लाइक द कोर्स? तुम्हें तुमने एंजॉय किया? कुछ क्वेश्चंस अच्छे लगे, ट्रिकी थे? ओके। तो बाकी लोग जो पार्टिसिपेंट्स हैं, गुंजन तुम्हारा कैसा था आउटकम कोर्स का? तुम्हें कैसा लगा? चलो बढ़िया। सो आज हमारा मेन मोटिव रहेगा कि हम दो ये एप्स बेसिक बनानी सीखेंगे। बिल्कुल बेसिक रहेंगी ये। दिस आर नॉट अ प्रोजेक्ट, दिस इज जस्ट सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि हाँ अब डीबी आती है, अब बेसिक एंड्रॉइड बिल्कुल बेसिक वाली आती है, लेकिन अब थोड़ा उसको रियल वर्ल्ड ऐप में हम कैसे मतलब कोड करते हैं, हम कैसे सोचेंगे किसी भी प्रोजेक्ट को, वो थोड़ा बिल्ड करने की आज कोशिश करते हैं, ठीक है। लेट्स वेट फॉर 5 minutes so that everyone can join in and then we'll start with the first one. First one being the authentication app. So authentication app क्या होती है? ऑथेंटिकेशन क्या होती है? व्हाट इज ऑथेंटिकेशन? कुछ नहीं होती है। एक सिस्टम होता है कि भाई कोई भी ऐप होती है, सबसे पहला काम क्या करना होता है? लॉग इन। लॉग इन क्यों डालते हैं हम किसी भी ऐप में? ऑथेंटिकेशन क्यों चाहिए? दिस इज टू रिस्पेक्ट द यूजर्स प्राइवेसी। कोई भी ऐप, कभी कभी भी आप कोई ऐप सपोज सोचते हो कि यार मेरे पास एक आइडिया है, मेरे को ये ऐप बनानी है, कहीं ना कहीं उस ऐप के अंदर ऑथेंटिकेशन तो होगी ही होगी, क्योंकि आपको हमेशा यूजर की प्राइवेसी, यूजर के स्पेसिफिक डेटा भेजना। सो ये सब करने के लिए एक बेसिकली अलग अलग यूजर्स का एक अलग अलग अकाउंट होना चाहिए। यू वांट एंटिटीज ऑफ यूजर्स, ऐसे आपको बहुत सारे अकाउंट चाहिए, राइट। और कोई भी अकाउंट एक दूसरे की डेटा को डायरेक्टली एक्सेस ना कर पाए। मे बी कुछ कुछ चीजें देख पाए, जैसे फ्रेंड्स देख सकते हैं, म्यूचुअल फ्रेंड देख सकते हैं, बट लाइक इन फेसबुक, बट पूरा एज सच ये यूजर चाह के इसकी चेंजेस नहीं कर सकता। सो वी नीड अ प्रॉपर
ऑथेंटिकेशन सिस्टम इस पर्पस के लिए, ठीक है। सो अगर मैं एक ऑथेंटिकेशन ऐप की बात करूं, सो उसका स्क्रीन कैसा दिखना चाहिए, एक बेसिक सा स्क्रीन की अगर हम बात करें, अगर ये आपका फोन है, ऐसा कुछ होना चाहिए। यहां लिखा हो login/register। सो ये हमारी फर्स्ट ऐप होगी आज की। लेट्स कॉल इट login/register ऐप, ठीक है। ओके, इसके बाद इसके अंदर एक फील्ड होनी चाहिए जहां से मैं यूजर का नेम लूं, फिर एक फील्ड होनी चाहिए जहां से मैं यूजर का पासवर्ड लूं। इसके अलावा दो बटन डाल देते हैं, एक मान लो लॉगिन का और एक मान लो साइन अप का, कि अगर पहली बार यूजर नेम, इसको नेम करके यूजर नेम कर लो, ठीक है, कि अगर पहली बार यूजर नेम पासवर्ड डाल रहे हो तो आप साइन अप कर लो, या अगर पहले से ही अकाउंट है तो आप लॉग इन कर लो, बट डिटेल्स एक ही बार लिख लो, है ना। वेरी बेसिक ऑथेंटिकेशन सिस्टम। तो हम करना क्या चाहते हैं इस बेसिक एक्टिविटी से या इस बेसिक ऐप से, हम चाहते हैं कि यूजर आए, यूजर अगर पहली बार आए तो वो अपना नाम पासवर्ड लिख के साइन अप दबाए, तो मेरी ऐप के पास कहीं पे स्टोर हो जाए बंदे का यूजर नेम एंड पासवर्ड, यूजर नेम एंड पासवर्ड सेव करके रख ले वो, और इसकी लिस्ट बनाता जाए यूजर्स की। अगर यूजर लॉगिन दबाता है तो मैं उस यूजर को इस टेबल में से ढूंढूंगा और मैं चेक करूंगा कि भाई बंदे ने पासवर्ड और यूजर नेम मैच करते हैं कि नहीं बंदे के। अगर करते हैं तो मैं उसको यहां से एक नई एक्टिविटी या उसके अकाउंट के अंदर लेके जाना चाहता हूं थ्रू एन इंटेंट। आई वॉन्ट टू टेक इट टू अ न्यू एक्टिविटी, जहां पे बस कुछ नहीं होगा, जहां पे बस लिखा होगा हेलो कॉमा उस बंदे का यूजर नेम। सो यहां पे इस ऐप में हम दो चीजें देख सीखेंगे। पहला, हम लिंकिंग सीखेंगे कि डेटाबेस और ऐप में लिंकिंग कैसे हो रही है। दूसरा, हम ये देखेंगे कि यहां पे अगर कुछ डेटा है ना पहली स्क्रीन में, मैंने कहा ना यहां पे हेलो यूजर नेम लिखा आएगा, लेकिन यूजर नेम तो बंदे ने यहां पे लिखा था, तो यहां से यूजर नेम की वैल्यू ट्रांसफर होके आ गई इस वाली स्क्रीन में, मतलब पास हुआ है यूजर नेम, यहां से यहां पे यूजर नेम पास हुआ है। सो वी विल सी हाउ टू पास वैल्यूज बिटवीन स्क्रीन, बिटवीन स्क्रीन, या फिर एक्टिविटीज कह सकते हो। निशांत कुछ नहीं, यही बात की है अभी कि आज हम लोग दो बेसिक एप्स बनाएंगे, ठीक है, इन ऑर्डर टू सी कि हाँ डेटाबेस वगैरह जो भी अभी तक कॉन्सेप्ट बेसिक एंड्रॉइड के सीखे हैं अलग अलग से, उनको कंबाइन करके बेसिक बेसिक दो तरीके की एप्स हम आज बनाएंगे, ताकि तुम्हें आइडिया लगे कि हाँ कैसे क्रिएट होती है, बेसिक थिंकिंग क्या जाती है। पहली ऐप होगी आपकी एक लॉगिन और रजिस्टर की ऐप, ठीक है, जिसमें बेसिकली एक सिंपल सी स्क्रीन होगी इस तरीके की। बंदे से नाम लेंगे, बंदे से पासवर्ड लेंगे, अगर बंदा साइन अप करेगा तो उसको एक टेबल में स्टोर कर लेंगे, हमारे पास एक डेटाबेस होगा यूजर्स का, ठीक है, यूजर्स का यूजर डीबी होगा, उसमें स्टोर करता जाऊंगा। लेकिन अगर बंदा लॉग इन करता है तो मैं यहां पे चेक करूंगा कि बंदे का यूजर नेम और पासवर्ड अगर इस टेबल में है, मैच हो रहा है किसी एंट्री से, तो मैं उसे लॉग इन करके एक नई स्क्रीन पे ले जाऊंगा, बिल्कुल फेसबुक टाइप ही समझ लो ना। आपने आईडी पासवर्ड लिखा, लॉग इन किया, चेक किया कि वो डेटाबेस में है कि नहीं, अगर है तो उसे नई स्क्रीन पे ले गए, और नई स्क्रीन पे हमें बस प्रिंट करना है हेलो कॉमा उस बंदे का नाम। लेकिन नाम बंदे ने, मैं कह रहा हूं यहां पे लिखा था। सो वी विल लर्न अनदर कॉन्सेप्ट ऑफ हाउ टू पास डेटा फ्रॉम वन एक्टिविटी टू अनदर एक्टिविटी। बंदे ने नाम यहां पे लिखा था, वो नाम की वैल्यू भी हम इस स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन में ट्रांसफर करेंगे थ्रू इंटेंट्स, सारा काम इंटेंट से ही करेंगे। सो इज एवरीवन क्लियर विद व्हाट वी हैव टू मेक बेसिक लॉगिन पेज? एक बार चैट में बता दो, कुछ है किसी को कोई डाउट है कि हम क्या करने वाले हैं, इसी में डाउट है कि हम करने क्या वाले हैं अभी? ओके, बाकी लोग?
सबको क्लियर है? ओके, सो ये एक नया प्रोजेक्ट है, इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। सबसे पहले तो इसको डिलीट कर देते हैं या इसको रख लेते हैं। इसके अंदर सबसे पहले हम यूआई क्रिएट करते हैं, ठीक है। हम पहले जब भी आप बनाओ ना, सबसे पहले यूआई क्रिएट किया करो, ठीक है। अभी तो तुम्हारा जो प्रोजेक्ट होगा उसमें तुम्हें यूआई प्रोवाइडेड ही होगा, बट वेन एवर यू स्टार्ट यू शुड फर्स्ट हैव एन आइडिया कि आपकी ऐप दिखती कैसी है, उसका एक फ्लो क्या होना चाहिए। सो जैसे मैंने यहां पे भी जब आपको समझाया, सो आई क्रिएटेड द फ्लो, एक टेम्पलेट सा है मेरे पास। अब इस टेम्पलेट की रियलिटी क्रिएट करते हैं, इस टेम्पलेट को क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो एज इट इज ही करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। लॉग इन रजिस्टर लिखा है ऊपर, तो यहां भी लॉग इन स्लैश रजिस्टर लिख देते हैं। कैसे? यहाँ पे टेक्स्ट प्रॉपर्टी होगी, इसको सिलेक्ट किया यहां से टेक्स्ट व्यू को, टेक्स्ट प्रॉपर्टी में गए और यहाँ पे चेंजेस कर सकते हो। तो वी विल कॉल इट लॉग इन स्लैश रजिस्टर, ठीक है। अब यहां से आप इसका साइज वाइज चेंज कर सकते हो। टेक्स्ट, इसके अंदर के जो टेक्स्ट है अगर मुझे उसको बड़ा या छोटा करना है, तो यहाँ पे इतने सारी जो प्रॉपर्टीज है ना, इसमें नीचे आके देखोगे एक जगह टेक्स्ट साइज लिखा होगा सबसे नीचे, यहां पे आई कैन राइट द टेक्स्ट साइज, ठीक है। अब ये 20 एसपी का क्या मतलब है? एसपी का मतलब होता है स्क्रीन पिक्सल, मतलब कि 20 स्क्रीन के पिक्सल्स जितना बड़ा होना चाहिए, ठीक है। 20 स्क्रीन पिक्सल्स, इसमें सेंटीमीटर मिलीमीटर नहीं होता है, जैसे हम रियल लाइफ में देखते हैं ना, मीटर्स 2 मीटर, वैसे ही फोन्स की स्क्रीन अलग अलग साइज की होती है। सो इसीलिए फोन में जब भी हम कहते हैं तो मीटर सेंटीमीटर की बात नहीं, हम पिक्सल्स की बात करते हैं। अब हर अलग अलग फोन का स्क्रीन अलग अलग साइज का होता है, इसलिए सबकी पिक्सल का साइज भी अलग होगा। जैसे कि अगर मेरे पास एक फोन है ऐसा, और एक फोन है छोटा सा, तो इस पे जो पिक्सल्स होंगी वो बड़ी बड़ी हो सकती हैं, इस पे जो पिक्सल्स होंगी वो छोटी छोटी हो सकती हैं, है ना। सो इसीलिए अगर मैं सिर्फ बोलूं 2 पिक्सल्स, तो वो तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर मैं बोलूं 2 स्क्रीन पिक्सल्स, मतलब इसकी स्क्रीन की जितनी भी बड़ी पिक्सल एक है वैसी दो ले लो, मैं कहता हूं इसकी जितनी भी बड़ी पिक्सल एक है वैसी दो ले लो, तो उससे क्या होता है, एक तरीके की परसेंटेज की बात हो गई, कि भले ही इसकी पिक्सल बड़ी है, लेकिन एक लाइन में तो 10 ही पिक्सल्स है ना, इसमें भी एक लाइन में तो 10 ही पिक्सल्स है ना। एक तरीके की परसेंटेज करने की बात होती है स्क्रीन पिक्सल्स की, स्क्रीन के जितने भी पिक्सल का वो साइज ले रहा है उतने पिक्सल्स। सो यहाँ पे 20 एसपी लगाते हैं, बिकॉज एसपी इज द, अगर नहीं समझ आया कोई बात नहीं, ये समझ लो मिलीमीटर सेंटीमीटर नहीं है, इसमें एसपी होता है, स्क्रीन पिक्सल्स, स्क्रीन की कितनी पिक्सल्स, तो यहाँ पे 20 स्क्रीन पिक्सल्स कर दिया इसका साइज। ओके, इसके बाद मैंने यहाँ पे आपको ये दो चीजें पहले ही दिखाई हुई हैं, एक को कहते हैं एडिट टेक्स्ट, याद है फर्स्ट एंड्रॉइड क्लास में देखा था, पासवर्ड और यूजर नेम लेने के लिए बेसिक यूआई क्रिएट किया हुआ है हमने तब। अब ये जो है ना सब कंस्ट्रेंट लेआउट के अंदर है, तो इसकी कंस्ट्रेंट्स लगानी होती है, इसको पकड़ के खींचना होता है लेफ्ट राइट, हमें बेसिकली सेटिंग करनी होती है कि कौन किस, ये किससे कितना दूर है बेसिकली। सो मैं इसकी कंस्ट्रेंट सेटअप कर रहा हूं, मैं इसको सेट कर रहा हूं कि ओके अब इसको कहां पे होना चाहिए। सो सपोज वी लीव इट ओवर हियर, ठीक है। अब इसको पहचानने के लिए मैं इसकी आईडी दे सकता हूं, लेट्स से दैट द आईडी इज यूजर नेम, ठीक है। तो द आईडी इज यूजर नेम। सिमिलरली यहां से एक पासवर्ड फील्ड है, इसको उठा के डालते हैं इसके नीचे, राइट। इसके भी कंस्ट्रेंट सेटअप कर देते हैं। मैं इस कंस्ट्रेंट्स क्यों सेटअप कर रहा हूं, क्योंकि करेंटली एंड्रॉइड स्टूडियो में एरर्स आ जाते हैं अगर हम कंस्ट्रेंट्स ना लगाएं। अब जैसे मैं कह सकता हूं मुझे बताना ही नहीं है ऊपर से कितना दूर, तो वो उसमें एरर्स आ जाएंगे, इसको बताना पड़ता है एग्जैक्टली कहां से कितना दूर, ठीक है। अब मान लो इसके अंदर भी हम कुछ फालतू का लिख के रख लेते हैं, है ना, ताकि लुक रहे, एक लुक सी आ रही है ना कि हाँ ये लॉगिन पेज हो सकता है किसी का। अब पासवर्ड को पहचानने के लिए पासवर्ड की फील्ड को भी एक आईडी दे देते हैं, पासवर्ड। यूजर नेम वाली को नाम दे दिया यूजर नेम, और पासवर्ड वाली को नाम दे दिया पासवर्ड।
अब मैंने बोला था दो बटन होंगे इसमें, एक लॉगिन का और एक रजिस्टर का, है ना। तो अब वो दो बटन्स लगा लेते हैं, इसको सेट कर लेता हूं। राइट, सो वी विल कॉल दिस लॉगिन, क्योंकि ये लॉगिन करेगा, राइट। ऐसे ही एक और बटन लगाएंगे, this time we will call it यहाँ पे टेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है, जो इस पे लिखा होता है ना उसको टेक्स्ट बोलते हैं। तो यहाँ पे जाके तुम देख सकते हो टेक्स्ट का है, ये रहा। सो इसको हम कहेंगे रजिस्टर, ठीक है। ये अब हमारे दोनों बटन सेट हो गए। अब इनकी आईडीज भी सेट कर लेते हैं। रजिस्टर वाले को आईडी दे देते हैं रजिस्टर, और लॉगिन वाले को आईडी दे देते हैं लॉगिन, है ना। अब ये हमने आईडी क्यों दी है? आईडी दी है ताकि बेसिकली ये जो यूआई है, यूआई तैयार हो गया हमारा, इस यूआई को मैं बैकएंड में भी देख सकूं। मतलब यहां जहां मैं लॉजिक लिख रहा हूं, यहां पे अगर मुझे उस लॉगिन बटन को एक्सेस करना है, तो मैं कैसे पहचानूंगा लॉगिन बटन को? उसकी आईडी से, जो यहां लिखी हुई है लॉगिन, रजिस्टर बटन की लिखी हुई है रजिस्टर। कोई क्लियर है अभी तक? कोई डाउट है अभी तक इन द यूआई दैट वी हैव मेड? ऑल ओके? चलो गो वन स्टेप फर्दर, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लेट्स स्टार्ट राइटिंग दी लॉजिक फॉर दिस, ठीक है। नाउ दैट वी नो दी यूआई, सो सबसे पहले जो जो चीजें फ्रंट में पड़ी हुई है ना, उनका बैक में एक्सेस क्रिएट करते हैं। मतलब जो दो बटन पड़े हैं पहले, है ना, एक तो आपका लॉगिन बटन है, इसको इंपोर्ट कर लो। कैसे फाइंड करते हैं उसको? फाइंड व्यू बाय आईडी, वो सारे व्यूज है ना, व्यू को फाइंड कर रहे हैं। उसकी आईडी क्या रखी थी? लॉगिन, है ना। सबकी बिल्कुल, देखो नेमिंग भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि नेम भी हम ऐसे करते हैं ताकि बाद में अगर आपको कोई और थर्ड पर्सन भी देखे तो उसे भी समझ आए कि अच्छा क्या हो रहा है। तो अब जैसे अगर मैं आपको आपके आगे कर रहा हूं तो आपको समझ आ रहा होगा क्या हो रहा है। r.id डॉट, उसकी आईडी क्या होगी? रजिस्टर बटन की रजिस्टर, हो गया। दो बटन थे, इसके अलावा दो टेक्स्ट फील्ड थी, एक यूजर नेम की फील्ड थी और एक पासवर्ड की फील्ड थी, राइट। तो उनको कहा जाता है एडिट टेक्स्ट। वो जो टेक्स्ट फील्ड होती है ना, उसको कहते हैं एडिट टेक्स्ट। सो पहली वाली एडिट टेक्स्ट जो है, दैट वाज द यूजर नेम, राइट। तो मैं उसका नाम यू नेम रख लेता हूं, ठीक है। इट वॉज एन एडिट टेक्स्ट, और हमने उसकी आईडी क्या रखी थी? यूजर नेम रखी थी शायद, है ना, हाँ। और दूसरा वाला क्या था? पासवर्ड। और उसकी आईडी क्या रखी थी? शायद पासवर्ड ही रखी थी। सो अब क्या हुआ है, यहां तक क्लियर है? मैंने जो जो फ्रंट में बंदे पड़े हुए हैं उनको बैक हैंड में एक्सेस बना लिया है। ये लिंकिंग हो गई, लिंक कर लॉजिक वाले एरिया को फ्रंट वाले एरिया से। इज दिस ओके? एक बार चैट पे फटाफट बता दो, इज दिस फाइन? ओके। अब मुझे करना क्या है? बेसिकली मुझे ये करना है कि जब बंदा लॉगिन बटन पे क्लिक करे, यानी कि उसका एक क्लिक लिसनर क्रिएट करना है। ये तो सबको आ गया है।
ओके इसी तरीके से अगर कोई रजिस्टर बटन पे क्लिक करे तो कुछ होना चाहिए। यहां पे मैं लिखूंगा समथिंग टू बी डन ऑन क्लिक ऑफ लॉगिन बटन। यहां पे मुझे कुछ ऐसा लिखना है, टू दैट हैज टू बी डन ऑन क्लिक ऑफ रजिस्टर बटन। ठीक है, ओके। अब लेट्स सी कि मुझे लॉगिन बटन के क्लिक पे सबसे पहले क्या करना है। यार देखो, लॉगिन बटन के क्लिक पे मुझे ये करना है, सबसे पहले मुझे बंदे का यूजर नेम और पासवर्ड निकालना है इस फील्ड में से, जो भी उसने इनमें भरा था फ्रंट में। तो इसको निकालना है ना सबसे पहले, फिर चेक करना है कि भाई इज इट वैलिड और नॉट। यानी कि फर्स्ट स्टेप इज टेक इनपुट गिवन बाय यूजर एंड सेकेंड स्टेप इज टू वैलिडेट द इनपुट एंड लॉग इन द यूजर। दो काम करने हैं। चलो फर्स्ट काम करते हैं, जो इनपुट लिया है ना यूजर ने, जो भी इसमें लिखा होगा उसको निकालते हैं। ओके, यूजर नेम एक स्ट्रिंग होगी, कैसे निकालेंगे? यूनेम कौन है? यूनेम वो बंदा है जहां फ्रंट वाला बंदा है, जहां पे बंदे ने नाम लिखा है। तो कैसे करते हैं, इसमें एक फंक्शन आता है गेट टेक्स्ट, फिर इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हो, डॉट टू स्ट्रिंग। क्योंकि वो स्ट्रिंग नहीं होता, वो टेक्स्ट ऑब्जेक्ट होता है, उसका एडिटेबल ऑब्जेक्ट होता है। सो ये जो भी बंदे ने लिखा है, मतलब यू नेम, यूजर नेम वाले फील्ड में जो भी बंदे ने लिखा है उसकी स्ट्रिंग। इसी तरीके से पासवर्ड निकाल सकते हैं। क्या होगा, पासवर्ड वाली जगह पे जो भी बंदे ने लिखा है उसकी स्ट्रिंग। मेरे पास यूजर नेम पासवर्ड है। सेकेंड स्टेप क्या है, मुझे बंदे को लॉग इन करना है बेसिकली, गिवन द बंदे का यूजर नेम एंड पासवर्ड। सो दिस इज हाउ यू शुड डिजाइन सॉफ्टवेयर। मैंने अभी यहाँ पे लॉगिन कुछ नहीं है, लॉगिन मैंने सपोजिटली मान लिया है मन में, यार कोई फंक्शन होगा लॉगिन, जिसको मैं ना यूजर नेम और पासवर्ड दूंगा और वो क्या करेगा, वैलिडेट करके लॉगिन कर देगा। उसका पूरा काम ये होगा। ठीक है, तो मैं ऐसे ही छोड़ रहा हूं इसको अभी के लिए। लेट सी कि मेरे को रजिस्टर बटन पे क्या करना है। रजिस्टर बटन पे पहले दो काम तो सेम ही है, कि भाई बंदे ने जो लिखा है उसको इनपुट कराना है। करेक्ट, यानी कि टेक इनपुट फ्रॉम यूजर इज सेम। है ना? नाउ सेकेंड स्टेप इज टू, अब मुझे वैलिडेट नहीं करना है, मुझे बस रजिस्टर करना है यूजर को। रजिस्टर द यूजर नेम एंड पासवर्ड इन द डेटाबेस। यही करना है, मुझे रजिस्टर करना है। तो मैं ना एक रजिस्टर मान रहा हूं कि एक ऐसा फंक्शन होगा जिसको बस मैं अगर यूजर नेम और पासवर्ड दूंगा तो वो डेटाबेस में ऐड कर लेगा। क्योंकि देखो, अगर मैं यहीं पे सब कुछ लिखना शुरू कर दूं और यहीं पे रजिस्टर का भी लिखना शुरू कर दूं तो कितना हॉच पॉच कोड हो जाएगा, समझ आना बंद हो जाएगा। मैं क्या कर रहा हूं कि भाई एक फंक्शन होगा जो कर देगा, मान के चलो ना हो जाएगा सब। क्यों टेंशन ले रहे हो, हमेशा सॉफ्टवेयर में मान के चला करो सब हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही तुम सब कुछ एक जगह पे डालने की कोशिश करोगे ना, फंसते जाओगे, सोचना बंद हो जाएगा कि अब करना क्या है मुझे। तो मैं तो मान के चलता हूं कि भाई हो जाएगा जो होना होगा। तो यूजर ने पासवर्ड ले लिया, अब लॉग इन कर देंगे। यूजर ने पासवर्ड ले लिया, अब रजिस्टर कर देंगे। भाई मेरा तो काम खत्म, यहां से मिनिमाइज भी हो जाता है ये। भाई काम खत्म हो चुका है, अब कुछ नहीं करना। ओके, मेरी तरफ से तो कोड रेडी है, मेरा सॉफ्टवेयर का मेन कोड इज रेडी। अब ये क्या है, ये बचे हुए बनाने, लॉगिन और रजिस्टर। मैंने बोला था ना कि हो जाएगा, तो भाई अब इसको बना देते ताकि हो जाए। सो लेट अस फर्स्ट क्रिएट अ लॉगिन। ठीक है, लॉगिन क्या करता है, लॉगिन दो स्ट्रिंग्स लेता है, यूजर नेम और पासवर्ड। देखो वो ऊपर से एरर हट गया, क्यों? क्योंकि मैंने यहां लॉगिन बना दिया है अब। ठीक है, अब लॉगिन मिसिंग नहीं है, अब लॉगिन है। सो अब लॉगिन के अंदर करना क्या है, राइट? तो लॉगिन के अंदर व्हाट वी नीड टू डू इज
हमें डेटाबेस में जाके चेक करना है कि बंदा ने जो लिखा है वो मैच करता है किसी यूजर से कि नहीं, और अगर करता है तो क्या उसने पासवर्ड और यूजर नेम सही लिखे हैं। तो वी हैव टू डू सम डेटा पर ट्राई लगाते हैं, जैसे लास्ट टाइम बताया था एसक्यूएलाइट में। यहां पे आ गए। मुझे अब ट्राई क्या करना है, सबसे पहला काम डेटाबेस को एक्सेस कैसे करते हैं। ओपन और क्रिएट डेटाबेस। क्या रखें इसका नाम, इसका नाम रख लेते हैं चलो यूजर डीबी रख लेते हैं। ठीक है, यूजर डीबी रख लिया। अब इसका मोड क्या रखेंगे, प्राइवेट, और एंड में फैक्ट्री नल करते थे, बताया था। सो मेरे पास अपनी डीबी आ गई है, मेरे पास डेटाबेस आ गई है। ठीक है, वो जो टेबल जहां पे बंदे की डेटा पड़ी है, यानी कि व्हाट आई एम डूइंग इज लॉगिन फंक्शन के अंदर आई एम टेकिंग अ यूजर नेम एंड अ पासवर्ड। अब मैं क्या कर रहा हूं, सबसे पहले मैंने डीबी बना ली, जिसको मैंने कहां पे पॉइंट करवाया, यूजर डीबी पे। यूजर डीबी क्या होगी, यूजर डीबी वो डेटाबेस है जिसके अंदर ना दो कॉलम है, क्योंकि ये तो मेरी सॉफ्टवेयर मैंने ऐसी फ्लो बनाया हुआ था ना, दो चीजें इसमें, यूजर नेम और पासवर्ड। सिंपल। मुझे क्या करना है, इस डेटाबेस में चेक करना है कि ये वाला यूजर नेम इस लिस्ट में है कि नहीं, और अगर है तो क्या इसका जो पासवर्ड है और जो पासवर्ड बंदे ने लिखा है वो सेम है कि नहीं। अगर वो सेम है तो भाई लॉग इन कर दो, वरना मत करो। सिंपल, यही है मेरा टास्क। राइट, सो लेट्स स्टार्ट डूइंग इट। ठीक है, सो अब हम क्या करेंगे, डीबी हमने क्रिएट कर लिया है। इसके बाद हम लोग रीड कैसे करते थे टेबल को, याद है, कर्सर, कर्सर बताया था। क्या लिखेंगे, क्या क्वेरी होनी चाहिए, सिलेक्ट ऑल कॉलम्स मतलब यूजर नेम और पासवर्ड दोनों कॉलम्स, कहां से, फ्रॉम तो सिलेक्ट यूजर नेम एंड पासवर्ड फ्रॉम यूजर्स, उस बंदे का जहां पे यूजर नेम इज इक्वल टू क्या, इस बंदे का दिया हुआ यूजर नेम मैं कॉन्कैटिनेट कर दूंगा। इज दिस क्वेरी क्लियर, इसमें किसी को डाउट है। मैंने क्या किया, हम क्वेरी ऐसे लिखते थे ना कि भाई मान लो यूजर ने कोई यूजर नेम दिया है, तो मैं ऐसे लिखूंगा ना, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कौन सी टेबल, यूजर्स टेबल, वेयर, ये जो भी यू नेम, यूजर नेम शॉर्ट फॉर्म लिख देते हैं यू नेम। ठीक है, यू नेम इज इक्वल टू, सपोज यूजर ने लिखा था शुभम, या शुभ लिखा था शुभ, तो यूजर नेम इज इक्वल टू शुभ। यही तो करना है मुझे, ये क्वेरी मुझे रन करनी है। लेकिन ये जो यहाँ पे इक्वल टू के बाद वाला बंदा है ना, ये वेरिएबल है। so, क्या किया, ये सब स्ट्रिंग के अंदर है ना, तो मैंने इक्वल टू तक तो स्ट्रिंग बना दी और प्लस कर दिया यूजर नेम, कॉन्कैटिनेट कर दिया बस यूजर नेम को। और जब हम एसक्यूएलाइट में ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेंगे ना, तो अगर तुम कोई स्ट्रिंग पास कर रहे हो, सो द स्ट्रिंग हैज टू बी लाइक यू नेम इक्वल टू ऐसे, ऐसे होती है स्ट्रिंग, ये एक सिंगल कोट लगे हुए होने चाहिए। सो मैंने क्या किया था, मैंने इस इक्वल टू के बाद एक सिंगल कोट लगा दिया, फिर यूजर नेम प्लस इसका क्लोजिंग कोट।
यही किया हुआ है, वो कोट्स लगाए हुए हैं साथ में। ध्यान से देखो, यहां पे एक सिंगल कोट है और यहां पे एक क्लोजिंग कोट है, और बीच में डाल दिया यूजर नेम। इज द क्वेरी क्लियर? ओके, अब तुम्हारे पास ये तो आ गया है। इसके बाद हम, इसके बाद क्या करते थे, हम लोग इंडेक्सेस ढूंढते थे, याद है? याद है, ये किया वो ये काम किया था कैसे, सी डॉट गेट कॉलम इंडेक्स, फिर कॉलम का नाम लिखते थे। मैंने कहा यूजर नेम कॉलम का इंडेक्स बता दो, यू नेम कॉलम का बता दो। फिर मैंने बोला पासवर्ड इंडेक्स का कॉलम बता दो। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं। अब फिर हम क्या करेंगे, सी डॉट मूव टू फर्स्ट, और आइडियली एक ही रहना चाहिए, क्योंकि एक यूजर नेम के दो बंदे नहीं होने चाहिए ना। अभी हम बेसिक ऐप बना रहे हैं, सो जो एक ही रिजल्ट आना चाहिए इससे। मतलब मैं अज्यूम कर रहा हूं अगर कि भाई एक यूजर नेम का एक ही बंदा है, तो अगर मैं ढूंढूंगा किसी ऐसे को जहां पे यूजर नेम ये है, सो एक ही रिजल्ट आएगा। तो मुझे वो वाइल सी नॉट इक्वल टू नल तो चलाना ही नहीं है, क्योंकि मुझे पता है एक ही रिजल्ट होने वाला है, जो कि फर्स्ट रिजल्ट ही होगा अगर होगा तो। ठीक है, फिर मैं क्या करूंगा, मैं इसका रियल पासवर्ड निकालूंगा कि डेटाबेस में इस नाम के कॉरेस्पॉन्डिंग पासवर्ड क्या है, इस नाम के कॉरेस्पॉन्डिंग पासवर्ड क्या है। भाई बंदे ने क्या है, फिर मैं चेक करूंगा कि यार अगर जो रियल पासवर्ड है और जो बंदे ने पासवर्ड भेजा है ये दोनों सेम है, तो इसका मतलब है बंदा सही बोल रहा है। तो मैं लॉक, भाई लॉग इन सक्सेस। वरना अगर गलत पासवर्ड्स हैं, बंदा गलत लॉगिन कर रहा है, तो मैं कह सकता हूं कि लॉग इन फेल। सो दिस आई थिंक इज ओके फॉर नाउ। लॉग इन फंक्शन, इसमें कई कमियां या एडिशन हो सकते हैं, बट बेसिक लॉग इन चेक करने के लिए, टेस्टिंग के लिए इट इज रेडी। इसी तरीके से मैं हमारा रजिस्टर फंक्शन भी क्रिएट कर लेता हूं, विच टेक्स अ यूजर नेम एंड इट टेक्स अ पासवर्ड। ठीक है, इसके अंदर अब मैं लिखूंगा ट्राई बनाएंगे। डीबी का नाम क्या है, हमारी डेटाबेस यूजर डीबी। सो यू प्राइवेट मोड नल कर दिया। ठीक है, अब रजिस्ट्रेशन में हमें कुछ चेक वेक तो करना ही नहीं है, मुझे बस इंसर्ट करना है। क्या करना है, मुझे इंसर्ट करना है। तो सबसे पहले, बाय चांस फर्स्ट यूजर है तुम्हारी, पूरी कंपनी पूरी ऐप का फर्स्ट यूजर है, तो हमें टेबल भी तो नहीं होगा हमारे पास, तो हम बोलेंगे क्रिएट टेबल इफ नॉट एग्जिस्ट। इफ नॉट एग्जिस्ट, कौन सा टेबल, यहां पे भी मेंशन किया था, यूजर्स टेबल, जिसको हम यहाँ एक्सेस कर रहे थे। कौन सा टेबल, यूजर्स। इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, इसका स्ट्रक्चर ऐसा होगा, एक यूनेम स्ट्रिंग और एक पासवर्ड स्ट्रिंग। ठीक है, यूनेम और पास इसकी दो कॉलम्स हैं, जो कि हम यहां पे एक्सेस भी कर रहे थे। ठीक है, सो वी हैव डन दिस ऑल टू users
चलो एक दो डमी यूजर भी क्रिएट कर ही देते हैं, है ना। मान लो एक यूजर क्रिएट कर दिया एबीसी, जिसका पासवर्ड है 123। ठीक है, ऐसे एक दो डमी यूजर्स क्रिएट कर देते हैं। ये तुम्हें नहीं करना है, ये मैं ऐसे ही कर रहा हूं। अभी तुम्हें बताता हूँ कि क्या किया है मैंने। एक दूसरा DEF कर देते हैं, इसका पासवर्ड 456। मैंने ये किया है कि जब भी तुम अपना बंदा बनाओ ना, एक्चुअली मुझे यहाँ पे सिर्फ ये यूजर नेम और पासवर्ड करना है, बट अभी टेस्टिंग के लिए मैं क्या कर रहा हूं, जब तुम अपना यूजर नेम पासवर्ड डालोगे ना, उसके साथ दो यूजर फ्री के और ऐड हो जाएंगे, मतलब तुम्हारे साथ दो यूजर और ऐड हो जाएंगे। तो दिस इज जस्ट फॉर सो दैट वी कैन टेस्ट इट लेटर ऑन। एक्स्ट्रा यूजर्स क्रिएट कर रहा हूं। सो मुझे एक्चुअली इंसर्ट कौन से करने हैं लोग। एक्चुअली आई नीड टू इंसर्ट सबसे पहले कौन सा, देखो इसको कैसे मैं अब ब्रैकेट्स कैसे लगाऊंगा ये देखना। तो नॉर्मली मैं कैसे लिखता, मान लो नॉर्मली मैं कुछ ऐसा लिखता कि यहाँ यूजर नेम आना चाहिए था, कॉमा यहाँ पे पासवर्ड आना चाहिए था, करेक्ट, ऐसे होता। लेकिन ये जो अंदर का बंदा है, दिस इज टू बी रिप्लेस्ड बाय अ वेरिएबल। सो इसको करो डिलीट और कर दो कॉन्कैटिनेशन किसके साथ, यूजर नेम। इस तरीके से आप आराम से कोट्स लगा सकते हो बिना कंफ्यूजन के। पासवर्ड को रिप्लेस करना था ना, पासवर्ड को करा डिलीट, इसकी जगह डाला कोट, कॉन्कैटिनेट कर दिया पासवर्ड, और ये रेडी है। बस ये जो जगह है ना बीच की, इसकी जगह कॉन्कैटिनेशन कर दो दिए हुए इनपुट से। ठीक है, कोई डाउट इसमें। इसके बाद तुमने यहां पे ऐड कर दिया तो तुम्हारा काम तो खत्म। तो इसको लगाते हैं इसके लिए। ओके, अब देखो रजिस्टर भी बन गया है और लॉगिन फंक्शन भी बन गया है। ठीक है, तो किसी को कोई डाउट है अभी तक में, अभी तक की हमारी ऐप में बेसिक ऑथेंटिकेशन हो गई है सेट। तो मुझे लग रहा है हाँ बेसिक बेसिक तो चल जाना चाहिए। क्लियर है। ओके, कूल है ना। सो अब लेट अस our app and see what we have made. So this is our app. This is our basic login page. So चलो मैं एक बेसिक क्रिएट कर देता हूँ। पासवर्ड 1234 रख दिया। ठीक है, और ये भी खोल लेते हैं। हमारा अगर कोई एरर आए या कुछ हो तो हमें यहाँ दिखना चाहिए, राइट। सो फर्स्ट वील रजिस्टर, रजिस्टर दबा दिया, कुछ किया मुझे बस ये पता है, हाँ हम यहाँ पे कुछ ऐसा डाल सकते थे, रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल, ऐसा कोई मैसेज डाल सकते थे, है ना। सो वी कुड हैव डन दैट, यस। सो अभी हुआ क्या होगा रजिस्टर दबाने से, जो मैंने यूजर नेम पासवर्ड भेजा है, यानी कि ये जो मैंने अभी डाले हैं यहाँ पे सिड और 1234, ये तो गए गए, साथ में ये दो बंदे फ्री के और मैंने डाल दिए एबीसी और DEF, ये मैंने खुद से डाल दिए। अब मैं चाहूँ तो इसको हटा भी सकता हूँ क्योंकि अभी मेरे टेबल में चले गए होंगे, अब मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब ऐसा करते हैं, लॉग इन करके देखते हैं क्या होता है। यहां पे देखेंगे कि रिजल्ट क्या आ रहा है, लॉग इन सक्सेस हो रहा है या फेल हो रहा है। सो ये देखो लॉग इन इज सक्सेस। अगर मैं कोई गलत पासवर्ड डाल दूं, मान लो 1111 डाल दिया, सो आई नो दिस इज द रॉन्ग पासवर्ड। सो लेट अस सी व्हाट लॉगिन डज। इट सेड फेल्ड। अब ये जो दो बंदे फ्री के डाले थे ना, इनको भी चेक करते हैं। ABC पासवर्ड अभी भी गलत है, फेल। इसका पासवर्ड क्या था, यहां से देखो 123 था इसका पासवर्ड। तो लेट अस इंसर्ट 123।
and we will check login. First part of our app, which is basic authentication, is working. ठीक है, अब इसी में हमें और क्या करना था? ओके, निशांत वो होता है, वो उसको हम कहते हैं प्लेस होल्डर. प्लेस होल्डर अलग अलग प्रॉपर्टीज हैं. अभी ये एंड्रॉइड का कोर्स नहीं है ना तुम्हारा, तो इसीलिए मैं इतना बता नहीं रहा यूआई क्रिएशन वगैरह. दैट इज द प्लेस होल्डर एट्रीब्यूट, उसको चेंज कर सकते हो फिर. ठीक है, सो दैट ऑल विल बी इन अ पार्ट ऑफ अ एंड्रॉइड कोर्स, है ना. हियर वी आर मेनली फोकस्ड ऑन बिल्डिंग दिस लॉजिक. इसलिए तुम्हारे प्रोजेक्ट में भी यूआई हम तुम्हें दे रहे हैं. ये जो लॉजिक लिखा है ना अभी, ये तुम्हें खुद से बिल्ड करना आना चाहिए. ओके, सो अब हमारे सेकंड पार्ट पे आते हैं कि जब बंदा लॉगिन करे तो वो एक नई स्क्रीन पे ले जाए जहां पे हेलो और उसका नाम लिखा हो. राइट, सो वी नीड अ न्यू एक्टिविटी. राइट, एक नई स्क्रीन क्रिएट करनी है. एम्प्टी स्क्रीन ही क्रिएट कर लेते हैं. लेट्स कॉल इट, व्हाट शुड वी कॉल इट? लेट्स कॉल इट यूजर एक्टिविटी. ठीक है, एम्प्टी एक्टिविटी, कॉल इट यूजर एक्टिविटी. ओके, सो जब तक ये बिल्ड हो रहा है, ओके हो गया. अब यूजर एक्टिविटी का लेआउट देखो. यूजर एक्टिविटी के लेआउट में कुछ नहीं चाहिए मुझे, ऐसा एक टेक्स्ट चाहिए बस. क्या चाहिए मुझे? बस एक टेक्स्ट चाहिए, है ना. इसके अंदर हम नाम ना भी लिखा हुआ है, कोमा के आगे बंदा चाहिए. नाउ वी विल गो वन स्टेप, समथिंग कॉल्ड. देखो अभी तो अगर मुझे उसे उस एक्टिविटी पे भेजना है तो मैं क्या करूं? अगर मुझे सिर्फ सक्सेसफुल लॉगिन पे एक्टिविटी चेंज करनी है तो मैं क्या करूंगा? इंटेंट बनाता, डेटा एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट कॉमा, यूजर वाले पे जाना है तो यूजर डॉट क्लास, फिर मैं कर देता स्टार्ट एक्टिविटी और अंदर दे देता आई. यहां से मेरी एक्टिविटी तो चेंज हो जाएगी, लेकिन अभी हेलो के आगे मैंने कुछ भेजा नहीं, नाम वाम नहीं भेजा कुछ. राइट, सो टू सेंड समथिंग विद दिस इंटेंट, क्योंकि इंटेंट याद है क्या बताया था? दे आर एनवलप्स. तो एनवलप के अंदर कुछ डालना है ना, तो यू कैन पुट एक्स्ट्रा इन एन एनवलप. सबसे ये की वैल्यू पेयर में भेज सकते हो तुम. जैसे मैं बोलूंगा कि भाई यूजर नेम भेज रहा हूं, और यूजर नेम की वैल्यू होगी यही वाला यूजर नेम जो यूजर ने डाला था. इसकी की है यूजर नेम और इसकी वैल्यू है वो यूजर नेम जो बंदे ने डाला था. ये पुट करने के बाद मैं नई वाली को स्टार्ट करूंगा. यानी कि जब मैं इस नई एक्टिविटी में आऊंगा ना, तो मैं ये भी चेक कर सकता हूं कि इस एक्टिविटी को बुलाने वाली इंटेंट कौन है. कैसे? अगर मैं यहां लिखता हूं इंटेंट, आई कैन से गेट इंटेंट. इससे क्या होगा? जो चिट्ठी ने इसको ऑन किया है ना, वो एनवलप मेरे पास आ जाएगा. तो उस एनवलप को ओपन करते हैं और देखते हैं कि गेट एक्स्ट्रा, सॉरी वी कैन से आई डॉट गेट स्ट्रिंग एक्स्ट्रा, क्योंकि स्ट्रिंग भेजी है ना. तो अगर वहां से इंटीजर भेजा होता तो मैं क्या करता? गेट इंट एक्स्ट्रा. कौन सा स्ट्रिंग चाहिए तुम्हें? मुझे यूजर नेम चाहिए भाई. यहां तुम की लिख दो, जो की वहां पे सेट की थी ना, यहां पे जो की सेट की थी वो की यहां एंटर कर दो, वो उसकी वैल्यू दे देगा तुम्हें. यानी कि मुझे यूजर नेम मिल गया, बस मैं ये कर दूंगा. अब मुझे क्या करना है? वो जो टेक्स्ट व्यू बनाया था ना, उसको एक्सेस करता हूं, क्योंकि मुझे उसमें ऐड करना है ना इसको.
उसकी आईडी तो अभी सेट की नहीं थी। इस टेक्स्ट व्यू की आईडी कर देते हैं मेन टेक्स्ट, मेन अंडरस्कोर टीएक्सटी। ठीक है, मेन एक ही टेक्स्ट है, मेन टेक्स्ट। अब मुझे क्या करना है, टेक्स्ट व्यू पे अगर तुम्हें टेक्स्ट को चेंज करना है, यहां से लिंकिंग हो गई इस लाइन में, मेरे पास उस टेक्स्ट व्यू का एक्सेस आ गया जो आगे पड़ा हुआ है स्क्रीन पे जो है। मैं कर सकता हूं टेक्स्ट व्यू का टेक्स्ट सेट करना है ना, तो सेट टेक्स्ट। क्या करना है कि अभी जो भी टेक्स्ट है ना वो तो रखना ही रखना है, मतलब सेट जो करना है उसमें गेट टेक्स्ट, मतलब जो अभी तक लिखा हुआ है वो तो चाहिए ही चाहिए, उसके आगे प्लस करके लिख दो क्या, यूजर नेम, ये जो अभी मंगवाया था। This is what I want to do. So I think this is it. This should work. Let's give it a shot. इसको स्टॉप करते हैं जो अभी चल रही है, फ्रेश ऐप को रन करते हैं। और क्योंकि ये डेटाबेस में सब काम हुआ था, सो मुझे अब कोई रजिस्टर भी नहीं करना, मैं अपने रजिस्टर्ड यूजर्स को चलाऊंगा। ठीक है, मेरे पास ये 3 बंदे रजिस्टर्ड है ना, 2 जो फ्री के कराए थे और एक तो जो हमने भेजा था, सिड और 1 2 3 4। सो से यूजर नेम इज सिड, पासवर्ड वाज आई थिंक 1 2 3 4। वी लॉग इन, ये देखो हेलो सिड आ गया नाम। चलो किसी और को लॉग इन कर देते हैं, एबीसी को लॉग इन कर देते हैं, या चलो डीईएफ को कर देते हैं। ठीक है, डीईएफ का पासवर्ड है 456, क्योंकि डीईएफ यूज ही नहीं हुआ ना अभी तक। लॉग इन, हेलो डीईएफ। So this is how you can also pass data between 2 screens. Is this basic authentication system clear to you all? Have you got how to create a login system? अब UI तो तुम चेंज कर लो, बैकएंड तो कुछ ऐसा ही दिखेगा ना तुम्हारा। क्लियर? बाकी लोग? चलो बढ़िया। So you just created a basic login screen. So इसमें से हमें अब 2 जो मेन चीजें सीखी हैं वो क्या है, एक तो कि नई एक्टिविटी शुरू करते हुए कोई डेटा पास करना हो, क्योंकि वो तो तुम्हें करना ही होगा ना ऐप में। सपोज करो कल को तुम एक ऐप बना रहे हो फेसबुक जैसी, तो जो यूजर का डेटा है वो एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन में पास तो होता ही है ना। सो इस तरीके से तुम डेटा पास भी कर सकते हो की वैल्यू पेयर्स में। दूसरी चीज जो सीखी वो ये सीखी कि डेटाबेस के अंदर बस क्वेरीज लिख के आप रजिस्टर कर पा रहे हो, और वही जो क्वेरीज लास्ट टाइम बस सीखी थी कि क्वेरीज होती क्या है, कैसे लिखती हैं, और एसक्यूएलआई डेटाबेस सीखा था बस कि अच्छा ऐसे करते हैं। आज तुमने देखा है कि उसको कैसे यूज करना है अपनी ऐप के अंदर। ठीक है, सो दिस इज आवर बेसिक ऐप। अब एक काम करते हैं, एक और ऐप को देखते हैं और समझते हैं कि उसके अंदर क्या हुआ है। ठीक है, सो ओके, चैट पे एक मैसेज आया है। इस ऐप के लिए यूजर नेम तो फिक्स्ड है, हाँ कह सकते हो, यस। सो व्हाट आई कैन डू इज कि अगर बंदा नहीं होता, अगर बंदा एग्जिस्ट नहीं करता गुंजन, मतलब सी डॉट मूव टू फर्स्ट किया ना मैंने, कर्सर विल बी पॉइंटिंग टू दिस यूजर, सी नल होगा ना, क्योंकि देखो अगर कोई ऐसा यूजर है ही नहीं, फिक्स नहीं है, इट इज जस्ट वन मोर लाइन दैट यू हैव टू ऐड। देखो ये तुम्हारा कर्सर है, सी करेक्ट। मैं कह रहा हूं सी विल पॉइंट टू द रिजल्ट्स ऑफ सिलेक्ट, मतलब सी विल पॉइंट टू द टेबल गिवन बाय दिस सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स वेयर यूजर नेम इज द यूजर नेम गिवन बाय द पर्सन। मान लो ये मेरी टेबल है, या यूजर नेम है या पासवर्ड है, मेरे पास 2 बंदे हैं, ए बी 1 2 3, दूसरा यूजर नेम है DEF, पासवर्ड है 456। बंदे ने यहां पे लिख के भेजा GHI। अब GHI तो यूजर ही नहीं है,
यानी कि जो कर्सर होगा ना, इट विल बी पॉइंटिंग टू नथिंग, कोई यूजर ही नहीं होगा. सो ऑल आई कैन से इज कि इफ, पहले तो हम करेंगे सी डॉट मूव टू फर्स्ट, राइट. इफ इट इज नल, अगर तो बंदा होता तो मूव टू फर्स्ट वुड हैव बीन द यूजर. जैसे अगर मैं यहां लिखता एबीसी, तो सी वुड हैव बीन पॉइंटिंग टू जस्ट वन रिजल्ट को पॉइंट कर रहा होता और इसका एक पेपर होता. लेकिन अगर यूजर है ही नहीं तो द कर्सर विल बी नल. सो इफ द कर्सर इज नल, यू कैन से कि भाई कोई टोस्ट बना दो. टोस्ट सी का छोटा सा मैसेज, यू कैन से टोस्ट डॉट मेक कि भाई यूजर डज नॉट एग्जिस्ट, ऐसे कर दो. और यहां पे एक एम्प्टी रिटर्न, तो फंक्शन भी कैंसिल हो जाएगा. ब्रेक स्टेटमेंट. गॉट द कॉन्सेप्ट गुज्जन? कॉन्सेप्ट समझ आ गया? सो ऐप इज स्टिल जनरल, कोई फिक्सिंग नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा. गॉट इट? yes, so if it is does not exist, so you can register. Exactly. तो इस, ये तो बिल्कुल एक बेसिक सा मैंने तुम्हें सिखाया कि कैसे तुम्हें क्रिएट करना है. इसमें तुम अपनी इम्प्रोवाइजेशन तो डाल ही सकते हो ऑब्वियसली. तुम इसमें और भी बहुत सारे फीचर्स कर सकते हो कि अगर दो यूजर ने, अभी तो ये अलाउ हो रहा है ना कि दो बंदे एक यूजर नेम के भी रजिस्टर कर सकते हैं. अगली बार रजिस्टर करने से पहले चेक करो, अगर वो यूजर पहले से है तो बोलो कि भाई यू कैन रजिस्टर बिकॉज अ यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट, सो यू कैन ऐड दैट फीचर ऑल्सो. सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन द प्रोग्रामर कि तुम्हें कैसे तुम उसको बिल्ड करना चाहते हो. so, अगर सोचने बैठोगे तो यू कैन ऐड मेनी फीचर्स. बट आई होप यू हैव गॉट द कॉन्सेप्ट ऑफ हाउ टू लिंक द डेटाबेस विथ योर ऐप. ठीक है. नाउ वी विल गो टू बिल्ड अ बेसिक ऐप. इट विल अगेन बी अ वेरी बेसिक ऐप. ठीक है. एक नई ऐप क्रिएट करते हैं. 3 स्क्रीन होंगे उसमें. पहले स्क्रीन में ऑप्शन होगा एड अ नोट, या एक नोट मेकिंग ऐप है. जैसे नोट्स की ऐप आती है ना फोन में, नोट नोट सैमसंग में आती है शायद, एस नोट्स होती है. ऐसी एप्पल में भी नोट्स ऐप आती है. तो ऐसे कर दो, दो बटन बना दो, एक एड नोट और एक व्यू नोट्स. अगर बंदा एड नोट दबाएगा तो वो एक नई स्क्रीन पे चला जाएगा जहां पे बेसिकली वो लिखेगा अपना नोट, और एक बटन होगा ऐड. इस बटन को दबा के ये नोट डेटाबेस में ऐड हो जाएगा. एक डेटाबेस है जिसमें बस एक कॉलम है, बहुत सिंपल सा बनाएंगे नोट्स, और इसमें नोट्स ऐड हो रहे हैं. तो जैसे ही बंदा ऐड दबाएगा, जो भी उसने लिखा था यहाँ एक डीबी में एंट्री हो जाएगी उसकी. फिर से कुछ लिखेगा, यहाँ एंट्री हो जाएगी. अगर वो व्यू नोट्स दबाएगा, सो एक नई स्क्रीन पे लेके चला जाएंगे हम उसे, जहां पे वो उसकी पूरी लिस्ट होगी कि उसने क्या क्या लिखा है. और एक बटन डाल दो, चलो बैक, कि अगर उसे वापस इसी मेन एक्टिविटी पे. इज द आउटले ऑफ द ऐप क्लियर टू एवरीवन? आर यू क्लियर विथ व्हाट वी हैव टू मेक? बाकी लोग, वेरी सिंपल नोट टेकिंग ऐप इज व्हाट वी हैव टू मेक. ठीक है. सो लेट अस स्टार्ट विद दिस. ठीक है, फटाफट से इसको क्रिएट करेंगे. ठीक है. इट इज नॉट दैट कॉम्प्लिकेटेड. सो लेट्स गो टू एंड्रॉइड स्टूडियो एंड we'll close this. पहले के भी खुले हुए हैं. So we'll create a new project. Let's call it the note app. और मेन एक्टिविटी, चलो एक सेकेंड. क्या एरर आ रहा है? डिपेंडेंट क्रैश. ओके, आई थिंक देयर इज अ प्रॉब्लम इन द ग्रिडल. एक सेकेंड रुक जाओ बस, कुछ इसको मैं सही कर देता हूँ.
ओके, आई थिंक वी आर डन। ओके, यहाँ बिल्ड हो रहा है वो। ओके, सो वो एरर आ गया था कोई, ठीक है। एनीवेज, तुम भी वंस यू आर फेमिलियर विद एंड्रॉइड तो तुम एकदम एरर देखते ही तुम्हें समझ आ जाएगा, अच्छा ये क्यों हो रहा है, क्या एरर है ये। एक बार तुम्हारे पास इनफ प्रैक्टिस होगी तो। सो इसमें इसको भी चलो वैसे ही करते हैं, ठीक है। एग्जैक्टली वैसे ही क्रिएट करेंगे जैसे यहाँ पे हुआ हुआ है। एक स्क्रीन बनाएंगे मेन वाली, जिसके अंदर दो बटन है, एड नोट और व्यू नोट्स, ठीक है। चलो, लेट्स क्रिएट द लेआउट फॉर द फर्स्ट एक्टिविटी। थोड़ा सा साइज इंक्रीज। ओके, इसकी आईडी रखेंगे, इसकी आईडी क्या रखें? लेट्स से इसकी आईडी इज व्यू नोट्स, व्यू अंडरस्कोर नोट्स, ठीक है। व्यू नोट्स बटन है ये, और इसका टेक्स्ट भी हम कर देंगे व्यू नोट्स, ठीक है। अब इसी तरीके से एक और बटन होगा, इसको भी चारों तरफ से सेट कर देते हैं। लेट्स कॉल इट या एड नोट, ठीक है। और इसकी आईडी रख देते सपोज क्रिएट, क्योंकि ये नोट को क्रिएट करेगा। एक मैसेज आया है चैट पे। चेंज कैसे करते हैं? यहाँ पे बैकग्राउंड होता है एक, ये रहा। यू कैन चेंज कलर्स फ्रॉम हियर, कोई फोटो वोटो भी लगा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। टेक्स्ट का कलर भी चेंज कर सकते हो, नीचे टेक्स्ट कलर, ये रहा टेक्स्ट कलर। इसको व्हाइट कर दिया सपोज, तो ऐसे बन गया। इसको भी कर देते हैं। ओके, डिफरेंट, ठीक है। थोड़ा सा कलरफुल भी हो गया। अब ठीक है निशांत, सो वी हैव टू बटन्स, वन इज व्यू बटन एंड वन इज अ क्रिएट बटन, ठीक है। सो मेन एक्टिविटी में आएंगे, मेन एक्टिविटी में सबसे पहला काम क्या करेंगे, इनका एक्सेस लेंगे। एक्टिविटी का बैकग्राउंड कलर, ओके। सो उसके लिए फिर तुम्हें थीम्स देखनी पड़ेंगी। जैसे कंस्ट्रेंट है तो कंस्ट्रेंट लेआउट, इसका बैकग्राउंड चेंज करना पड़ेगा तुम्हें। ये मास्टर व्यू है ना इसका, ये देख रहे हो पूरा ये आउटलाइन बनी हुई है, कंस्ट्रेंट पूरे लेआउट। सो ये इसके अंदर डाल रहे हैं ना, तो यहां से तुम चेंज कर सकते हो, ठीक है। इनफैक्ट हम यूजुअली एप्स में ऐसे नहीं करते हैं चेंज, हम लोग एक थीम्स को सेट करते हैं उसमें, ठीक है। सो चलो दैट इज अ लेटर थिंग, तुम जब एंड्रॉइड में जाओगे सो यू गेट टू नो मोर अबाउट इट, ठीक है। अभी हम पहले फटाफट से इसका लॉजिक क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है निशांत। सो नोट्स बटन, फाइंड व्यू बाय आईडी, r.id. create, ठीक है। देन वी हैव अनदर बटन which is nothing but the notes का लिस्ट बटन कह सकते हैं, नोट्स लिस्ट बटन। कैन फाइंड व्यू बाय आईडी, उसकी आईडी क्या रखी थी? उसकी आईडी व्यू अंडरस्कोर नोट्स रखी थी शायद, हाँ। सो दो बटन बना दिए हैं। एक बटन क्या करता है, नोट्स बटन ऐड करने के लिए, वो ऐड बटन का लिंकिंग है इसमें, और नोट्स लिस्ट बटन वो लिस्ट ऑफ नोट्स के लिए लिंकिंग कर रखी है उस बटन से, ठीक है। अब हमें बेसिकली क्या करना है, दोनों पे क्लिक करने पे क्या होना चाहिए इस बात को देखना है।
है ना। अब कुछ होना चाहिए नोट्स बटन के क्लिक से, और यहाँ कुछ होना चाहिए नोट्स लिस्ट बटन के क्लिक से। सो करना कुछ भी नहीं है, मुझे बेसिकली इंटेंट क्रिएट करनी है। आई न्यू इंटेंट, मेरे को लेके जाना है ना उनको नई एक्टिविटी में, याद है फ्लो, यहां से देखो लेके जाना है ना, इससे यहां पे लेके जाना है और इस बटन से यहां पे लेके जाना है। दोनों एक्टिविटीज नई बनानी पड़ेंगी, ठीक है। सो पहले तो मुझे दो एक्टिविटीज और भी चाहिए होंगी ना, तो हम पहले दो एक्टिविटीज और बना लेते हैं। लेट्स कॉल वन एक्टिविटी एज द नोट्स एक्टिविटी, and let's create another activity as, I think build हो रहा है, okay, another activity as notes list activity, ठीक है। एक नोट्स एक्टिविटी है जहां नोट ऐड करता हूं, और एक नोट्स लिस्ट एक्टिविटी है जहां मैं अपने नोट्स देखता हूं, ठीक है। सो चलो पहले नोट्स एक्टिविटी की बात करते हैं जहां मैं नोट्स ऐड करता हूं। सो on the click of notes button I need to go to the notes activity, on the click of notes list button I need to go to notes list activity। तो देख रहे हो रीडिंग भी कितनी इंप्रूव हो गई है नेमिंग कन्वेंशन की वजह से। So I need to go to the notes activity, so I will write notes.class, then I will directly say start activity। सेम काम मुझे यहां पे करना है, डिफरेंसेस नोट्स पे नहीं जाके नोट्स लिस्ट पे जाना है, बाकी काम सेम है। सेट हो गई, मेन एक्टिविटी रेडी है हमारी। मेन एक्टिविटी में किसी को कोई डाउट? ऑल गुड टिल नाउ। हम क्या कर रहे हैं मेन एक्टिविटी में, सबको क्लियर है? ओके, अब नोट्स में आते हैं, ठीक है, जहां पे मुझे नोट लेना है बंदे से। सो इसका लेआउट कैसा डिसाइड किया था कि बस एक जगह होगी जहां मैं बंदे से लिखवाऊंगा और एक बटन होगा ऐड, जिससे मैं ऐड कर दूंगा, करेक्ट। So we will do that only. First we will add input field। So यहाँ पे एक मल्टी लाइन टेक्स्ट लिखा है ना, ये एडिट टेक्स्ट ही है, ये वही है जो यूजर नेम पासवर्ड वाला बंदा था, सेम ही है ये, ठीक है। इसको सेंटर में रख देता हूं। ये सब तुम यूआई वगैरह सीख जाओगे जब तुम एंड्रॉइड के अगर कोर्स में जाओगे ना, so you'll see all these अलग अलग जो जितना भी यहाँ पे है सब will be covered in the Android course। Anyways, so इसको हम लिख देते हैं, आईडी दे देते हैं नोट, क्योंकि हमारा नोट होगा, यहाँ पे नोट लिखा जाएगा, ठीक है। अब एक बटन चाहिए मुझे ऐड करने के लिए अपने नोट को, तो यहाँ पे एक बटन होगा, इसके अंदर हम लिख देते हैं so we'll add, ठीक है। तो टेक्स्ट साइज भी थोड़ा बढ़ा देते हैं, एक टेक्स्ट भी डाल देते हैं, चलो थोड़ा बेटर कर देते हैं। इसमें क्या है, इसमें बस ये लिखा होगा कि add your note here, ठीक है। और इसका साइज बढ़ा देता हूँ, ठीक है। सो दिस इज हाउ आवर एक्टिविटी विल लुक लाइक। सीम्स फेयर, सिंपल, बेसिक। अब यूआई तो पता है हमें क्या है, इस ऐड बटन की आईडी भी चेंज कर देते हैं, इसको हम रख देते हैं ऐड, इसकी आईडी, ठीक है। नोट है हमारा जहां पे नोट लिख रहा हूं, ऐड है वो बटन,
सो अब नोट्स के बैकएंड आते हैं, मतलब नोट्स के इस हैंडलिंग में आते हैं। सबसे पहला काम तो वही करेंगे, लिंकिंग वाला। अभी तक तो आदत पड़ गई होगी। ऐड नोट बटन है जिसकी आईडी है, क्या रखी थी, नोट रखी थी। फिर ओ सॉरी, नोट नहीं थी, ऐड नोट रखी थी शायद, एक बार देख लेते हैं। ऐड रखी थी, ऐड रखी थी, तो इसकी आईडी ऐड रखी थी। फिर एक एडिट टेक्स्ट है विच इज नथिंग बट माई नोट, जो मैंने लिखा है। सो उसकी आईडी रखी थी नोट। ठीक है, अब जब मैं ऐड नोट को क्लिक करूं तो क्या होना चाहिए, ये मुझे डिसाइड करना है, वो यहां पे लिखना है। सो मैं बेसिकली क्या चाहता हूं कि जो भी वहां लिखा हुआ था ना, पहले उसको ले लेता हूं। माई नोट स्ट्रिंग कैसे करते हैं, अभी पिछली ऐप में देख लिया। एडिट टेक्स्ट में क्या करते हैं, गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग। ठीक है, अब मुझे इसके बाद क्या करना है, मुझे बस ऐड करना है अपने डेटाबेस में। तो मैं फिर से अज्यूम कर रहा हूं कि हो जाएगा, मैं बस भेज दूंगा कि क्या ऐड करना है, ये जो स्ट्रिंग है ना ये भेज दूंगा, ये ऐड कर देना। मेरा काम हो गया, मेरी एक्टिविटी सेट है। अब बस क्या काम बचा है, ये ऐड फंक्शन क्रिएट करना बचा है, जो मेरे लिए इसको ऐड करने का काम करेगा। इसमें बेसिकली क्या आएगा, नोट टेक्स्ट आएगा। इसके अंदर मुझे फिर वही डेटाबेस पे जाना है और इस नोट को ऐड कर देना है, यही तो काम है इस पूरे का। सो लेट अस डू इट। पहले तो डेटाबेस क्रिएट कर लेते हैं। सो अब चलो इस डीबी का नाम रखते हैं नोट्स। ठीक है, नोट्स नाम का डेटाबेस है, प्राइवेट मोड में रखेंगे, नल। अब तक तो ये बिल्कुल रट ही गया होगा तुम्हें। फिर एसक्यूएल क्या लगाएंगे इसमें, क्रिएट टेबल इफ नॉट एग्जिस्ट, मतलब अगर पहला नोट डाल रहे हो तो टेबल ही नहीं होगी ना। कौन सी टेबल, टेक्स्ट। ठीक है, टेक्स्ट, हमारे जो टेक्स्ट होंगे वो। इसमें क्या चाहिए, बस एक ही कॉलम चाहिए, नोट। इट विल बी अ स्ट्रिंग, सो वारकार। अब चलो मान लो जब तुम ऐड कर रहे हो ना, तो तुम्हें क्या करना है, डीबी डॉट एग्जीक्यूट एसक्यूएल इंसर्ट इनटू टेक्स्ट, क्या वैल्यूज। अब यहां पे तुम बताओगे ना कि क्या होता है। सपोज करो मैं इंसर्ट कर रहा हूं, दिस इज अ नोट, लेकिन मुझे ये तो इंसर्ट करना नहीं है, मुझे इसकी जगह ये जो आ रहा है ना वेरिएबल, ये करना है। सो मैं कैसे करूंगा, मैं इसको डिलीट करूंगा और मैं बीच में डाल दूंगा अपना वेरिएबल। हो गया, हो गया काम। ठीक है, सो दैट इज इट, हो गया, आपका ऐड फंक्शन बन गया। सो योर अनदर एक्टिविटी इज कंप्लीटली रेडी। नाउ वी नीड टू, सो लेट्स टेस्ट दिस। ठीक है, ऐसा करेंगे, हम नोट को ऐड भी करेंगे। यहाँ पे लॉग कर देते हैं, नोट एडेड सक्सेस। ठीक है, अगर कोई एरर नहीं होगा तो ये फंक्शन एग्जीक्यूट होने के बाद ये लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगी, वरना वो यहीं पे कैच हो जाएगा। करेक्ट। सो आई थिंक और बेटर होगा अगर हम यहाँ पे करें, जब वो ऐड हो गया है तो हम करेंगे एडेड। ओके, सो पहले एक बार चेक करते हैं कि क्या हमारी ऐप ठीक से चल रही है अभी तक की बनाई हुई। हियर इज आवर ऐप।
ओके, सो अभी ऐड नोट पे जाके हमें वहां पे हमारे ऐड वाले में आ जाना है, ये रहा। सो अभी तक तो सब सही लग रहा है। कुछ ये एक रैंडम, चलो बहुत ज्यादा हो गया, कुछ और रख लेते हैं, कुछ रीडेबल रख लेते हैं क्योंकि रीड भी करना है। तो दिस इज, ऐसा कुछ रख लेते हैं, दिस इज नोट 1, करेक्ट। अब एक बार लॉग कैट भी चेक करेंगे क्योंकि यहाँ पे प्रिंट भी करेंगे ना उसको साथ में। सो ऐड सक्सेस, इसका मतलब ये हो गया ऐड। एक दो नोट्स और ऐड कर लेते हैं। सक्सेस, ये भी ऐड हो गया। 3, ये भी ऐड हो गया। 4, ये भी ऐड हो गया। 4 नोट्स तो डाल दिए मैंने। मेरे डेटा के अंदर 4 नोट्स चले गए। टेबल, कौन सी टेबल के अंदर चले गए 4 नोट्स? टेक्स्ट, टेक्स्ट, TEXTS, ठीक है, टेक्स्ट, टेक्स्ट टेबल में चले गए। अब ये टंग ट्विस्टर है, अरे ये भी। अब हम आते हैं नोट्स लिस्ट पे, ठीक है। नोट्स लिस्ट में हमारा काम है कि भाई एक लिस्ट होनी चाहिए जिसमें मुझे डिस्प्ले करना है। तो वो लिस्ट तो पड़ी हुई है यार, लिस्ट तो बहुत अच्छे से पड़ी हुई है। कौन सी लिस्ट होती है, क्या होता है यहाँ नीचे होता है लिस्ट व्यू। बस ये ऐड कर दो, आईडी रख दो इसकी, क्या, लिस्ट व्यू। ये तो अच्छे से ही पड़ा हुआ है। कंस्ट्रेंट्स ऐड कर दिए, कुछ इस तरीके से मैं चाहता हूँ ये डिस्प्ले हो, ठीक है। अब मैं एक और काम चाहता हूं कि यहाँ पे एक बैक बटन हो। हालांकि दैट इज नॉट रिक्वायर्ड, चलो ठीक है, रहने देते हैं। चलो बैक बटन इज नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है। वी कैन यूज दिस, इनबिल्ट बैक बटन भी होता है ना एंड्रॉइड का, तो वही यूज कर लेंगे, अलग क्यों क्रिएट करें। ओके, अब क्या करेंगे, हम नोट्स लिस्ट के फ्रंट एंड पे आएंगे। अब यहां पे थोड़ा दिमाग विमाग भी लगाएंगे, है ना। सबसे पहले करना क्या है, मुझे बेसिकली डेटाबेस को एक्सेस करना है। आई नीड टू एक्सेस द डीबी, देन व्हाट, आई नीड टू get the notes, then I need to put them in the list view। ये 3 स्टेप प्रोसेस है। सो अभी ना मैं सबसे ऊपर बना देता हूं कि मेरे को क्या क्या चाहिए, क्योंकि लिस्ट व्यू अकेले सिंपल थोड़ी होता है। लिस्ट व्यू के लिए पहले एक एरे लिस्ट चाहिए होती है, वो अडेप्टर चाहिए होता है, याद है। सबसे पहले मैं एक एरे लिस्ट बनाऊंगा नोट्स की, जिसके अंदर सारे नोट्स आ जाएंगे बाद में। मैं अज्यूम कर रहा हूं कि इस लिस्ट के अंदर ना सारे नोट्स डीबी से आ जाएंगे, बस मान लो आ जाएंगे, ठीक है। फिर मैं एक लिस्ट व्यू बना रहा हूं, ठीक है, लिस्ट व्यू। और हमें एक अडेप्टर भी चाहिए होगा इस लिस्ट व्यू के लिए। लेट्स कॉल इट अडेप्टर, लेट्स स्टार्ट डूइंग इट। तो लिस्ट व्यू को सबसे पहले लिंक कर देते हैं फ्रंट एंड वाली लिस्ट व्यू से, इतना तो हम अभी स्टेज पे कर ही सकते हैं। लिस्ट व्यू है उसकी आईडी। अभी तुम्हें पता चलेगा कि मैंने ऊपर क्यों बनाया और मैंने यहां अंदर क्यों नहीं बनाया, वो तो मैं अभी बताऊंगा। लिस्ट व्यू के बाद मुझे बस ये चाहिए कि भाई मेरे नोट्स आ जाएं। मैं बस चाहता हूं कोई ऐसा फंक्शन हो जिसको मैं बोलूं भाई नोट्स ले आ और डाल दे, क्योंकि लिस्ट व्यू लिंक हो चुका है, लिस्ट व्यू इज रेडी। अब बस मैं चाहता हूं कि नोट्स आ जाए। कहां आ जाए, इस एरे लिस्ट के अंदर आ जाए। अगर एरे लिस्ट के अंदर नोट्स आ जाएंगे तो याद है लिस्ट व्यू में पढ़ा ही हुआ है, एरे लिस्ट इज द सोर्स ऑफ डेटा, adapter is the middleman and list view is where it converts the data into the view। नो यहां से उठाएगा अडेप्टर और लिस्ट व्यू में डाल देगा। तो मेरा काम बस ये है कि मेरे को ना डीबी से लेके नोट्स एरे लिस्ट में डाल देने हैं। वो मैं अज्यूम कर रहा हूं कि अपने आप हो ही रहा है भाई, कोई टेंशन नहीं है। बेसिकली नोट्स क्या है, इट इज नथिंग बट एन एरे लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग। अब समझ आई कि मैंने ये ऊपर क्यों लिखा, ताकि मैं इस सेम बंदे को यहां पे एक्सेस कर सकूं। लिस्ट व्यू ऊपर लिखा था ताकि जब मैं भी नीचे लिस्ट व्यू को इसमें भी एक्सेस कर पाऊं
और अगर मुझे अपने फंक्शन के अंदर चाहिए हो तो यहां भी एक्सेस कर पाऊं। सो मैंने इनको एक तरीके से पूरी क्लास के लिए ग्लोबल कर दिया था, ठीक है, कि सबको ये एक्सेस मिल जाए इनका। अब मेरा काम क्या है, मेरे को डीबी में जाना है और मेरे को डीबी में जाना है और मेरे को सारे नोट्स निकाल लेने हैं, बस यही करना है। कौन सी डीबी है? आई थिंक नोट्स डीबी थी, है ना? एक बार यहां से चेक कर लेते हैं कौन सी डीबी है। हाँ, नोट्स डीबी है, ठीक है। प्राइवेट मोड में खोलेंगे, नल। इसके बाद रीड कैसे करते हैं किसी को? अब तो पता है, कर्सर से रीड करते हैं। अब मुझे कोई पर्टिकुलर ढूंढना है कि मेरे को सारे चाहिए। आंसर है मुझे सारे नोट्स चाहिए। तो मैं कह सकता हूं सिलेक्ट ऑल कॉलम्स, हालांकि एक ही कॉलम होगा वो नोट्स वाला, ठीक है, क्योंकि कॉलम तो एक ही होगा ना, इस डीबी में कॉलम तो एक ही है, यूजर नेम पासवर्ड जैसे मल्टीपल थोड़ी, एक ही नोट्स का कॉलम है। सो आई विल जस्ट से सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेक्स्ट, TEXTS, ठीक है, क्योंकि यही टेबल क्रिएट की थी। और इसके बाद एक नल लगाते हैं, इसका टर्मिनेटर होता है ये। सो फिर हम बिल्कुल जैसे हम करते थे, नोट इंडेक्स, सी डॉट गेट कॉलम इंडेक्स, किसका? नोट, क्योंकि कॉलम का नाम नोट है ना। यहां पे देखो, नोट, जब टेबल क्रिएट की थी तो नोट नाम का कॉलम बनाया था, ठीक है। अब हम बोलेंगे सी डॉट मूव टू फर्स्ट, सबसे पहला वाला नोट रीड कर लो। और अब हमें सारे करने हैं ना, तो वाइल सी इज नॉट इक्वल टू नल, व्हाट आई वांट टू डू इज, मैं उसे प्रिंट भी कर देता हूं, ठीक है। कैसे करते थे, याद है? गेट स्ट्रिंग नोट इंडेक्स की, नोट इंडेक्स उस कॉलम इंडेक्स पे जो भी पड़ा है उसकी वैल्यू निकाल लो और उसे नोट्स वाले उसमें ऐड कर दो भाई। ये स्टेटमेंट देखो, मैंने नोट्स की एरे लिस्ट के अंदर ऐड कर दिया पहले कॉलम का, पहले रो का, फिर मैं सी को आगे बढ़ा दूंगा, मूव टू नेक्स्ट। जब ये नेक्स्ट पे जाएगा फिर से ऐड करूंगा अगला नोट, ये चलता रहेगा चलता रहेगा, जब सी नल हो जाएगा तो ये रुक जाएगा। फाइनली मेरे को फाइनली क्या करना है, जब सारे नोट्स आ जाए ना, सारे ऐड हो जाए और आ जाए, तो भाई अडेप्टर को बोलना है, भाई सुन, वी आर रेडी विथ द डेटा। ठीक है, और डेटा की सोर्स बताते हैं एंड में, विच इज नथिंग बट नोट्स। फिर हम क्या कहते हैं, लिस्ट व्यू डॉट सेट अडेप्टर अडेप्टर। यहां तक में मैंने नोट्स भर दिए थे, फाइनली मैंने अडेप्टर को लिंक कर दिया उस नोट्स के साथ, और फिर मैंने लिस्ट व्यू को बोला भाई अडेप्टर तैयार है, सेट हो जा। दिस इज इट, आई थिंक दिस इज इट। सो आवर नोट्स लिस्ट एक्टिविटी इज ऑल्सो रेडी। सो वी विल स्टॉप द करेंट ऐप, ठीक है, एंड वी विल रन द ऐप अगेन। अब की बार हम नोट्स को देखेंगे भी, यहां भी प्रिंट कर रहा हूं मैं नोट्स को, मैंने लॉग भी किया है, यहाँ पे देखो, मैंने लॉग भी किया है और मैंने लिस्ट में भी डाला है, दोनों जगह देखेंगे हम, ठीक है। लेट अस व्यू नोट्स, ये देखो, नोट 1, नोट 2, नोट 3, नोट 4, ये वही नोट्स है जो वहां पे ऐड किए हुए हैं। अब मान लो मैं एक और नोट ऐड कर देता हूं कि दिस इज नोट 5, सक्सेस, ऐड हो गया ये भी। नोट 6, थोड़े बहुत सारे डाल देते हैं, नोट 7, नोट 8, नोट 9, ठीक है, नोट 10,
नोट 11, नोट 12, नोट 13, नोट 14, बहुत सारे ऐड हो गए। अब वापस आएंगे, लेट्स व्यू द नोट्स। पूरी लिस्ट तैयार है नोट्स की। ठीक है, बैक बटन क्यों नहीं डाला, क्योंकि यहीं से आप बैक जा सकते थे, इसीलिए। सर फॉर एग्जाम्पल अगर लिस्ट में से किसी नोट को ओपन करना हो व्यू करने के लिए, ओके राघव, तो मैंने इसके लिए भी आपको बताया हुआ था कि किसी लिस्ट आइटम को क्लिक को कैसे हैंडल करते हैं, याद है? ऑन आइटम क्लिक लिस्टनर, लिस्ट व्यू वाली क्लास में जाओ, कि लिस्ट व्यू का एक बंदा आता है, लिस्ट व्यू, जैसे हम बटन पे लगाते हैं ना ऑन क्लिक लिस्टनर, इस पे होता है ऑन आइटम क्लिक लिस्टनर। ये रहा, सेट ऑन आइटम क्लिक लिस्टनर, भर देगा वो अपने आप। यहां पे जिस पोजीशन पे तुम क्लिक करोगे ना, वो बंदा तुम्हें मिल जाएगा। देखो मैं तुम्हें दिखाता हूं, सपोज आई कैन लॉग दिस आइटम क्लिक्ड। अभी के लिए मैं क्या कर रहा हूं कि अगर तुम किसी पे क्लिक करोगे तो मैं बताऊंगा कि कौन से नोट पे क्लिक किया है, ठीक है? सो आई विल से यू हैव क्लिक्ड ऑन ठीक है, और मैं इसके आगे कॉन्कैटिनेट कर दूंगा, पता है क्या? नोट्स डॉट गेट पोजिशन, जिस पोजीशन पे तुम, क्योंकि देखो लिस्ट व्यू के अंदर जो इस पोजीशन पे जो है, इस एरे लिस्ट के अंदर भी उसी पोजीशन पे वो है। इस एरे लिस्ट को ही तो मैंने व्यू में बिठाया है। चलो इसको भी एक बार चेक करते हैं। लेट अस स्टॉप दिस एंड रन इट अगेन। ओके, ये आ गई व्यू नोट्स। अब सपोज मैं नोट 4 पे क्लिक कर रहा हूं, यू हैव क्लिक्ड ऑन दिस इज नोट 4, देखा तुमने? ये नोट 9 पे क्लिक करता हूं, दिस इज नो, यू हैव क्लिक्ड ऑन दिस इज नोट 9। तो तुम क्या कर सकते हो कि अगर तुम्हें सिर्फ लॉग नहीं करना, कुछ और करना है, तुम यहां से एक नई स्क्रीन पे जाना चाहते हो जहां पे पूरा नोट देखो, ठीक है? सो यू कैन से इज नोट्स डॉट गेट पोजिशन से नोट ले लो और इसको पास कर दो, जैसे पिछले ऐप में देखा था एज थ्रू इंटेंट्स, और वो डिस्प्ले करा दो वहां पे। हम नाम भी तो पास करके डिस्प्ले करा ही रहे थे ना लास्ट टाइम। सो यू कैन यूज दिस टेक्निक। ठीक है राघव? ओके, सो दिस इज योर बेसिक नोट टेकिंग ऐप। चलो अब तुम्हारा क्या है, प्रोजेक्ट का सीन सुन लो। तुम्हारे पोर्टल्स में प्रोजेक्ट्स आ जाएंगे, अगर कोई डाउट है या पोर्टल में कुछ बग आ रहा है, दो तीन लोगों ने आई थिंक लिखा है ग्रुप दो दो प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, कंप्लीट डॉक्स नहीं आ पा रहे हैं, सो तुम कॉन्टैक्ट ग्रुप पे डालो। तुम्हारे पास आई थिंक आज रात तक 100% सबको मिल जाएगा, या शायद कल मॉर्निंग तक, अपना रिस्पेक्टिव डॉक्यूमेंटेशन जो प्रोजेक्ट उन्हें अलॉट हुआ है। प्रोजेक्ट्स के अंदर इसी तरीके से सोच के तुम्हें बेसिक सा ही प्रोजेक्ट है क्रिएट करना है, यूजर इंटरफेस हम बना के दे देंगे तुम्हें। ठीक है, जैसे तुम सोच रहे होगे यूआई कैसे क्रिएट करेंगे, यूआई बनी हुई होगी, तुम्हें उनकी आईडीज भी दे देंगे कि भाई इसकी ये आईडी है, वो आईडी है, वो लिखा होगा डॉक्यूमेंट के अंदर। तुम्हारा काम ये है कि ये जो लॉजिक लिख रहे हैं ना, ये लॉजिक तुम्हें लिखना है। सो एटलीस्ट फॉर दिस वीक यू शुड क्रिएट, जैसे मैं कहता था ना कि यार ऐड करना है, तो ऐड एक फंक्शन बना के तो रख ही दो। अब वो ऐड कैसे होगा बात की बात है, जैसे आई थिंक नोट्स में ऐड किया था ना, तो ये स्ट्रक्चर कहते हैं इसको, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ माई ऐप, कि देयर इज अ बटन, देयर इज अ क्लिक लिसनर, देयर इज एन ऐड फंक्शन। तो ये तुम्हारा सब रेडी हो जाने, एक स्ट्रक्चर ऑफ प्रोजेक्ट शुड बी रेडी, एंड देन यू शुड कोड इट यूजिंग द ये फंक्शंस के अंदर हम डेटाबेस हैंडलिंग ही तो कर रहे हैं। सेकंड पार्ट शुड बी कि अपनी डेटाबेस से लिंक कर लो जो भी तुम्हें प्रोजेक्ट मिला हुआ है। करना कुछ नहीं होगा उसमें भी, इससे ज्यादा काम नहीं हो सकता। क्रूड, क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट, लास्ट टाइम जो बात की थी उसी की क्वेरीज लिखनी है और कुछ नहीं करना। किसी को कोई डाउट है तो चैट पे भी पूछ लो फटाफट से, या क्लियर है?
बाकी लोग? बाकी बताओ। अक्षय, हैप्पी? सो निशांत, यू आर मोर देन ओपन टू अटेम्प्ट एनी ऐप यू वांट। कोई भी डाउट हो, कुछ नया अपना ही कोई दिमाग में ऐप का आइडिया हो, तो भी आप डिस्कस कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, यू कैन वर्क। अपना तो करना ही है सबसे पहले। देखो, जो प्रोजेक्ट असाइंड है वो तो सबमिट सबसे पहले वो करो। उसके बाद तुम्हें जिस पे काम करना है यार, यू आर ओपन। ठीक है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। यू कैन आस्क, अगर तुम्हारा एक बार सबमिट हो जाए, यू कैन आस्क अस फॉर अदर एप्स, हम तुम्हें वो भी दे देंगे, वो भी तुम बना सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट द फर्स्ट थिंग इज कि अपना पहले सबमिट कर लो। और कोई डाउट किसी को? हाँ गुंजन, वो जो भी है ना एरर डॉक्यूमेंटेशन के, वही मैंने बोला है, वो बोल दिया गया है पहले ही। ठीक है, वो रिजॉल्व अभी हो जाएंगे तुम्हारे, उसकी टेंशन बिल्कुल मत लो। ठीक है, जो हमारा काम है वो बिल्कुल टेंशन मत लो। और कोई डाउट किसी को? ओके, एक टाइमर वाला एक फंडा देख लो। मैं तुम्हें एक टाइमर का फंडा बता देता हूँ, जो शायद तुम्हें नहीं पता होगा। एक ना चीज होती है, यहां पे दिखाता हूं। इट इज कॉल्ड, इट इज कॉल्ड अ काउंटडाउन टाइमर। पता है इसको कैसे क्रिएट, ये इसका पता है काम क्या होता है? काउंटडाउन करता है ये। जैसे हम कहते हैं ना 10 तक गिनो, फिर नई एक्टिविटी लॉन्च कर दो। जैसे स्प्लैश स्क्रीन होता है, 2 सेकंड के लिए लोगो आता है फेसबुक का, फिर ऐप आ जाती है, वो काउंट करता है। सो हाउ डू यू ऐड अ टाइमर? टाइमर कैसे बनाते हैं? यू से न्यू काउंटडाउन टाइमर, ये लिख दो। इसके बाद ना इसको बोलो इंप्लीमेंट मेथड्स। ये ऑल्ट एंटर या फिर मैक वालों के लिए ऑप्शन एंटर से आएगा। एक बार कंफर्म कर लेता हूं। हाँ, इसको बोलो भाई इंप्लीमेंट मेथड्स, ये अपने आप बता देगा। यहां तक तुम्हारा बन गया। इसके एंड में जाके लिखो डॉट स्टार्ट। क्लियर? इस तरीके से तुम्हारा टाइमर बन जाता है। ये सिंटैक्स है टाइमर का, और टाइमर वालों के डॉक्यूमेंटेशन में लिखा हुआ है। ठीक है, अब ये ना दो चीजें लेता है। सबसे मिली सेकेंड लेता है, कितने मिली सेकेंड तक चलाना है और कितने ब्रेक्स में काउंटिंग करनी है। जैसे मैं बोलूं 3 सेकेंड तक गिनना है, सपोज मैं ये ऐसा लिख दूं 3000, 1000, तो ये क्या करेगा, 1000 से शुरू करेगा, मतलब 1000 के स्टेप्स में गिनेगा। पहले गिनेगा 1000, फिर 2000, फिर 3000। सो दिस इज द इंटरवल कि इतना एक बार में गिनना है। अगर मैं यहां लिख देता 500, सो ये पहले गिनता 500, फिर 1000, फिर 1500, फिर 2000, फिर 2500, फिर ये पहुंच जाता 3000 पे। तो बेसिकली इसे 6 सेकंड लग जाते देखा जाए तो। ठीक है, 3 सेकंड लगते। सो दिस इज फर्स्ट इज कितनी सेकंड, सेकंड इज, सेकंड इंटरवल इज कि कितनी कितनी देर में काउंटिंग करनी है, मतलब कैसे काउंटिंग चलनी है। तो 3 सेकंड तक चलना है, लेकिन 500 के स्टेप में। ठीक है, क्योंकि ये मिली सेकंड में है, तो इसलिए 3000 मिली सेकंड लिखा है ताकि 3 सेकंड बन जाए। अच्छा, अगर 4000 लिखा तो 4 सेकंड्स, एंड दिस इज, दिस शुड यू कैन राइट एज 1000, मतलब एक एक सेकंड के गैप में। अच्छा, लेकिन सर अगर एंड में चलना 3 सेकंड के लिए ही है सॉरी, तो ये इंटरवल बताने का फायदा क्या है? चाहे मैं 500 लिखूं, चाहे मैं कुछ और लिखूं, इट विल रन फॉर 3 सेकेंड्स। लेकिन होगा क्या पता है, हर बार जब ये 500 या 1000 गिनेगा ना, तो ये वाला फंक्शन कॉल हो जाएगा, ऑन टिक। हर टिक पे कॉल हो जाएगा। लेकिन जब ये खत्म हो जाएगा ना, 3 सेकंड ओवर हो जाएंगे, तो एक ही बार ये ऑन फिनिश कॉल हो जाएगा। तो सपोज करो मेरे को 3 सेकंड बाद एक नई एक्टिविटी क्रिएट करनी है, तो ऑन फिनिश में मैं क्या लिख सकता हूं, एक इंटेंट बना के, कहीं भी जाना हो तुम्हें, सपोज नोट्स लिस्ट में जाना हो, कोई दिक्कत नहीं है, स्टार्ट एक्टिविटी आई, दैट इज इट। 3 सेकंड में तुम्हारी नोट्स लिस्ट को खोल देगा ये। अब कैसे टाइमर बनाते हैं, क्लियर है निशांत? अब आगे तो तुम्हें खुद ही करना है, बट दिस इज क्लियर नाउ। ये सिंटैक्स क्लियर हो गया तुम्हें? ओके, so this is officially your last class for teaching.
अगर तुम्हें इसके बाद नीड होगी, अगर तुम्हें प्रोजेक्ट में बहुत इश्यूज आएंगे, तो एक प्रोजेक्ट डिस्कशन क्लास रखी जाएगी, ठीक है। बट यू हैव टू लाइक नाउ इट्स प्रोजेक्ट टाइम। अब तुम्हें जो भी तुमने सीखा है उस पूरे को लगाना है और इसको क्रिएट करना है। तो तुम लोग फर्स्ट टाइमर्स हो तो तुम्हें तो थोड़ा सा लगेगा, अभी तुम सोच रहे होगे सर 1 सेकंड में आपने नोट्स भी बना दी, लॉग इन स्क्रीन बना दी, तो इट इज बिकॉज यार हम कर ही रहे हैं ये। तुम्हें थोड़ा सा, अगर बिल्कुल ही फर्स्ट टाइमर हो ना, तो थोड़ा सा तुम्हें मुश्किलें भी आएंगी, एरर्स आएंगी, गूगल करोगे, एरर्स निकालोगे, ग्रुप पे पूछोगे। सो यूल एंजॉय इट, डोंट वरी, ठीक है। सो और कोई, किसी को कोई डाउट, फाइनल डाउट किसी को पूछना है, कोई भी पूरे कोर्स का फाइनल डाउट? क्लियर है? आखिरी बार पूछ रहा हूं, सब क्लियर है? हाँ हाँ, वीडियोस रहेंगी तुम्हारे पास। चलो, दैट इज इट गाइस, ठीक है। आई होप तुम्हें मजा आया हो कोर्स में, कुछ सीखा हो तुमने नया, और अब तुम्हें नया वाला प्रोजेक्ट करने में भी बहुत मजा आएगा, ठीक है। बहुत ही, मेरे को भी बहुत सही आया, मजा आया। एक दो बहुत अच्छे स्टूडेंट्स भी मिले, पूछते थे वो नए नए क्वेश्चंस पे, प्लस तुम लोगों ने सॉल्व भी किए जो मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चंस देता था। तो दैट इज वेरी गुड कि तुम लोगों के अंदर वो कीड़ा है दिमाग के अंदर, है ना, तो बहुत ही सही है, ठीक है। तो कीप प्रैक्टिसिंग, कोडिंग करते रहो। कभी भी देखो कोर्स खत्म हो गया इसका मतलब ये नहीं है कि चलो अब हो गया, तो कभी भी कोई डाउट आए तुम लोग व्हाट्सएप करो, कॉल करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कोर्स हो ना हो कोई ऐसा कुछ बात नहीं है, ठीक है। अब इसके आगे कई लोगों ने पूछा था कंपेटिटिव कोडिंग का, ठीक है। तो उसके लिए आप जिसको इंटरेस्ट हो तो मेरे को फोन कर लेना, मैं बताऊंगा क्या सोर्सेज हैं, क्या है, मेरे से पूछ सकते हो, वही मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। इंजॉय करो, चिल मारो, और प्रोजेक्ट कर लेना टाइम पे इस बार, ठीक है, फाइनल प्रोजेक्ट है। इट वॉज अ ग्रेट एक्सपीरियंस गाइज, थैंक यू, सी यू ऑल सम अदर टाइम, बाय बाय।